We will continue with the lecture qualitative analysis of organic compounds. We know that qualitative analysis of organic compounds is a laboratory technique or process which involves the detection of all the elements present in an organic compounds. So we have discussed how to detect carbon and hydrogen in the previous lecture, which are the essential elements in organic compounds. So to detect other elements like nitrogen, phosphorus, sulfur, halogens in an organic compound, we have to perform a Lysogenius test. So what is this Lysogenius test? We have discussed it. Actually, in this test, how this test is performed, we take a piece of sodium metal in a fusion tube, a piece of dry sodium metal in a fusion tube, इसको हम मेल्ट करते हैं, मेल्ट करने के हीट करने के बाद उसको मेल्ट करते हैं, मेल्ट करने के बाद इसमें हम करते हैं ऐड करते हैं स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दोबारा हीट करते हैं, जो ही इसका बॉटम का ट्यूब जो ही रेड हॉट होता है, we dip this bottom of the tube in a china dish में ये dip करते हैं, which contains, ये china dish होता है, china dish, इसमें ये dip करते हैं. So china dish में जब इसको हम dip करते हैं ये टूट जाता है. So we boil the mixture. इन china dish में इसको dip करते हैं. This china dish contains distilled water. We boil the mixture. इस mixture को हम boil करते हैं. Boil करने के बाद filter करते हैं. The filtrate which we get, that is known as sodium fusion extract. उसको हम बोलते हैं sodium fusion extract. उस filtrate को जो हमें वहाँ से Lysogenius test करने के बाद हमें जो मिलता है. अब हमें करना है detect of nitrogen, so we'll make use of this. इसी sodium fusion extract का हम करेंगे use. थोड़ा बहुत हम लेंगे, we'll take a small quantity of this sodium fusion extract. इसको हम करते हैं boil. इन्हें सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को करते हैं हम बॉयल करते हैं इसको. we boil it with iron second sulfate के साथ उसको बॉयल करते हैं. फिर करते हैं इसको एसिडिफाई. मिक्सचर को हम एसिडिफाई करते हैं, इसमें थोड़ा एसिड डालते हैं, एसिडिफाई करते हैं इसको H2SO4 से, यानी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से करते हैं. इसमें कुछ ड्रॉप्स डालते हैं. इससे क्या, जब यूं आप ये एसिडिफाई हम इसको करते हैं, यहाँ पर होता है अपीयरेंस ऑफ प्रूशियन. ये प्रूशियन ब्लू कलर है, वहां अपीयर होता है, which confirms this appearance of Prussian blue color confirms the presence of nitrogen in organic compound. अगर वहां पर कलर नहीं बना फिर नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है. सो यहाँ पर अगर ये Prussian ब्लू कलर बन गया, इसका मतलब है नाइट्रोजन is present in an organic compound. We know that जब नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा वहां पर बनेगा सोडियम साइनाइड. एक्चुअली नाइट्रोजन जब प्रेजेंट होगा वहां पर कार्बन प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो कार्बन वहां पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, और सोडियम मेटल जब हम उसके साथ मेल्ट करते हैं वहां बनता है सोडियम साइनाइड. ये बनेगा सोडियम साइनाइड. इसका मतलब है इस सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में सोडियम साइनाइड होगा, यानी नाइट्रोजन विल बी इन द कंबाइंड फॉर्म एज, वहां पर ये सोडियम साइनाइड होगा. अब जब हम ये सोडियम साइनाइड जो है ना, ये सोडियम साइनाइड इट रिएक्ट्स विद आयरन सेकंड सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है ऐसे. दिस इज FeSO4, ये आयरन सेकंड सल्फेट है, इसके साथ सोडियम साइनाइड रिएक्ट करेगा. जब उसको हम ऐड करते हैं, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को करते हैं हम, आयरन सेकंड सल्फेट ऐड, सो हमें मिलेगा वहां पर कंपाउंड है, दैट इज नोन एज सोडियम हेक्सासायानो, दैट इज FeCN6Na4. ये सोडियम
हेक्सासायानोफेरेट इसका नाम है इस कंपाउंड का, सोडियम हेक्सासायानोफेरेट, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, फेरेट, सोडियम हेक्सासायानोफेरेट सेकंड, यहाँ पर बनेगा ये कंपाउंड बनेगा। इन्हें जब आयरन सेकंड सल्फेट मिलेगा सोडियम साइनाइड के साथ, बॉयल करेंगे इसके साथ तो हमें ये कंपाउंड मिलेगा, सोडियम हेक्सासायानोफेरेट। उसके बाद जब हम एसिडिफाई करते हैं, एसिडिफाई जब हम करते हैं H2SO4 के साथ, इन्हें जब हम हीट करते हैं H2SO4 के साथ, सो ऑन हीटिंग विथ H2SO4 उससे क्या होता है, कुछ आयरन सेकंड, जो आयरन सेकंड होते हैं ये ऑक्सीडाइज होते हैं, कुछ आयरन सेकंड आयन्स ऑक्सीडाइज होते हैं इनटू आयरन थर्ड, उनको आयरन थर्ड बनता है, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ये, फिर वो रिएक्ट होते हैं विद दिस सोडियम हेक्सासायानोफेरेट, रिएक्ट करते हैं वो सोडियम हेक्सासायानोफेरेट के साथ, वो रिएक्ट करते हैं, वहां पर एक नया चीज बनता है, वहां पर बनता है आयरन थर्ड हेक्सासायानोफेरेट सेकंड, फेरेट सेकंड, इसको हम एक छोटा, इसको हम और एक नाम इसको बोलते हैं फेरोसाइनाइड भी, फेरोसाइनाइड भी उसको बोलते हैं। इसी का कलर होता है प्रूशियन ब्लू, इसका कलर जो होता है दैट इज प्रूशियन ब्लू। सो प्रूशियन ब्लू कलर इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फेरोसाइनाइड। अब हम यहाँ पर लिखेंगे ये रिएक्शन, वी विल शो द रिएक्शन। So this is Fe3+, इन्हें कुछ आयरन सेकंड होते हैं कन्वर्टेड टू Fe3+, फिर जो यहाँ पर हमें बन गया था सोडियम हेक्सासायानोफेरेट, ये सोडियम हेक्सासायानोफेरेट इसके साथ मिलेंगे, सो विल गेट, हमें यहाँ मिलेगा दिस Fe4, so this is Fe, so हमें मिलेगा FeCN6, Fe4 FeCN6, यहाँ पर थ्राइस, ये नंबर ऑफ एनाइन्स है, ये कैटाइन है, ये नंबर ऑफ एनाइन्स है, ये 3 टाइम्स, क्योंकि Fe यहाँ पर 3+ इसका चार्ज है, सो इनटू X टाइम्स वाटर, ये हाइड्रेट हो गई, सो इसी का कलर है, दिस इज फेरोसाइनाइड, इसका कलर है प्रूशियन ब्लू। सो अब हम इसको शॉर्ट में, इस टेस्ट को हम शॉर्ट में हम करेंगे डिस्कस। एक्चुअली क्या ये टेस्ट, हम लाते हैं सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट एक टेस्ट ट्यूब में, उसमें डालते हैं आयरन सेकंड सल्फेट, फिर उसको हम एसिडिफाई करते हैं विथ H2SO4। अगर वहां पर प्रूशियन ब्लू कलर आ गया, प्रूशियन ब्लू कलर का मतलब है ब्लूइश ग्रीन कलर, यानी ब्लूइश ग्रीन कलर, सो अगर ऐसा कलर अपीयर हो गया वहां पर प्रूशियन ब्लू कलर, दैट मीन्स सोडियम इज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी दिस नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो प्रूशियन ब्लू कलर बनता है, इट इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड दैट इज नोन एज फेरोसाइनाइड। सो दिस वाज अबाउट डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। नाउ विल टेक डिटेक्शन ऑफ सल्फर। अब हम डिस्कस करेंगे हाउ टू डिटेक्ट सल्फर। सल्फर को हम कैसे करेंगे डिटेक्ट, डिटेक्शन ऑफ सल्फर। अगर सल्फर होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट, हम यहां पर लेंगे सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, थोड़ा सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट जो हमारे पास मौजूद है, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट हम करेंगे, लेंगे जो हमने ऑलरेडी बना के रखा है लेस्जीन टेस्ट करके, SFE सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट हम लेंगे, उसको हम करेंगे एसिडिफाइड, एसिडिफाइड, यानी इसमें थोड़ा हम एसिड डालेंगे विथ एसिटिक एसिड, यानी एसिटिक एसिड से उसे एसिडिफाई करेंगे। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COH। उसके बाद ऐड करेंगे
लेड एस्टेट, लेड एस्टेट करेंगे ऐड, लेड एस्टेट करेंगे ऐड। अब अगर लेड एस्टेट ऐड करने के बाद यहां पर आ गया, यहां पर हो जाएगा, यहां पर बनेगा ब्लैक प्रेसिपिटेट, ब्लैक प्रेसिपिटेट बनेगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लेड सल्फाइड। ये ब्लैक प्रेसिपिटेट बनेगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लेड सल्फाइड व्हिच कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी जो ये ब्लैक प्रेसिपिटेट बनेगी, यहाँ पर लेड सल्फर की ब्लैक प्रेसिपिटेट बनेगी, इसका मतलब है sulfur is present in an organic compound. यानी this confirms the formation of black precipitate of lead sulfide confirms the presence of sulfur in an organic compound. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, this is sodium, अगर उधर होगा, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर प्रेजेंट होगा, सोडियम तो होगा, जब हम उसको मेल्ट करते हैं, सोडियम से करते हैं ट्रीट दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड को, वहां अगर सल्फर मौजूद होगा वो बनाएगा, सल्फर के साथ वो बनाएगा सोडियम सल्फाइड बनाएगा। उसमें सोडियम सल्फाइड होगा फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में प्रेजेंट, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में प्रेजेंट होगा सोडियम सल्फाइड। यही सोडियम सल्फाइड जब हम इसको करते हैं एट लेड स्टेट, दिस इज लेड स्टेट, ये लेड स्टेट है, ये कर दिया है हमने लेड स्टेट, सो इसका रिएक्ट होगा, वी विल गेट PbS, लेड सल्फाइड प्लस सोडियम एस्टेट, ये सोडियम एस्टेट बनेगा। दिस इज ब्लैक प्रेसिपिटेट, ये ब्लैक प्रेसिपिटेट है लेड सल्फाइड की, ब्लैक प्रेसिपिटेट है लेड सल्फाइड की। सो द फॉर्मेशन ऑफ दिस ब्लैक लेड सल्फाइड confirms the presence of sulfur in an organic compound. अब एक और टेस्ट हम यहाँ पर कर सकते हैं, एक और टेस्ट इसके लिए हम कर सकते हैं, there is one more test for the detection of sulfur. हम क्या करते हैं, हम करेंगे जो ये सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है, इसको हम ट्रीट करते हैं, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को हम ट्रीट करते हैं विथ, ट्रीटेड विथ, ये दूसरा टेस्ट है इसके लिए, ट्रीटेड विथ सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। अगर यहां पर हो गया वायलेट का, वायलेट कलर यहां पर अपियर होता है, वायलेट कलर यहां पर अपियर होता है, विच कंफर्म्स, जो कंफर्म करता है द प्रेजेंस ऑफ सल्फर, जो प्रेजेंस ऑफ सल्फर करेगा कंफर्म इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन फॉर्मेशन ऑफ वायलेट कलर। वो कैसे, फॉर एग्जांपल वी हैव सोडियम सल्फाइड इन द सोडियम एक्सट्रैक्ट, उसके साथ जब मिलता है सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, दिस इज सोडियम, ये सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, ये सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड है, ये सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड है, ये जब इसके साथ मिलेगा सो विल गेट FeCnNOS, this is 4, this is, इसका कलर जो बनेगा दैट विल बी वायलेट, इसका वायलेट कलर, ये कंपाउंड है एक ऑर्गेनिक, ये भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा, इसका कलर ये कंपाउंड होगा, इसका कलर बनेगा वायलेट कलर। सो द फॉर्मेशन ऑफ वायलेट कलर, जो यहाँ पर वायलेट कलर बनेगा, वायलेट कलर कंफर्म करता है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर प्रेजेंट था। सो सोडियम सल्फाइड के साथ हम रिएक्ट करते हैं सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, सो वी गेट वायलेट कलर। अगर वायलेट कलर हो गया वहां पर, इट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब कभी अब ऐसे होगा अगर ये दोनों प्रेजेंट होंगे, यानी दोनों प्रेजेंट होंगे, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होगा और सल्फर भी प्रेजेंट होगा, उस केस में हम क्या करते हैं, इफ बोथ ऑफ देम आर प्रेजेंट, वहां पर फिर बनेगा सोडियम, वहां पर बनेगा सोडियम थायोसाइनेट, ऐसे ये Na प्लस S प्लस N, यहां पर बनेगा Na, दिस इज NaSCN, ये सोडियम थायोसाइनेट बनेगा,
नॉट सोडियम साइनाइड, वहां पर सोडियम साइनाइड नहीं बनेगा, वहां पर बनेगा सोडियम थायोसल्फेट। सो अब ये अगर हम करेंगे इसको, इट विल गिव रेड ब्लड कलर, ये देगा रेड ब्लड कलर, नॉट प्रूशियन ब्लू कलर। उस वक्त हमें आएगा रेड ब्लड कलर, प्रूशियन ब्लू कलर नहीं आएगा। ऐसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें Fe3 प्लस प्लस दिस इज NaSCN, वहां पर हमें आएगा ये FeSCN। दिस इज होल 6। सो यहां पर हमें बनेगा जो ये बनेगा रेड ब्लड कलर, ये रेड ब्लड कलर होगा। यहां पर प्रूशियन ब्लू नहीं बनेगा क्योंकि वहां पर था साइनाइड, यहां पर ये थायोसाइनेट है। सो जब रेड ब्लड कलर आएगा इसका मतलब है यहां पर दोनों प्रेजेंट है, सल्फर भी है और नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अगर प्रूशियन ब्लू कलर आएगा इसका मतलब है ओनली नाइट्रोजन इज प्रेजेंट, नॉट सल्फर। अब अगर रेड ब्लड कलर आ गया, जब हम ये रिएक्शन करते हैं, जब हम करते हैं FeSO4 करते हैं दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड विद फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, यानी जब हम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में डालते हैं दिस हम डालते हैं उसमें आयरन सेकंड सल्फेट और H2SO4 डालते हैं, वहां पर प्रूशियन ब्लू कलर आएगा अगर सिर्फ नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। अब अगर दोनों प्रेजेंट होंगे, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होगा और सल्फर भी, वहां पर फिर आएगा रेड ब्लड कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, क्योंकि वहां पर फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में होगा सोडियम थायोसल्फेट। सो दिस वाज अबाउट डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। ओके।